तो देखो क्वेश्चन अब करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या कूलाम लॉ का क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकता है, कैसा कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो फार्मूला होता है F = 9 × 10⁹ है ना। यहाँ पे Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इतना पढ़े हैं आप, अच्छा ध्यान देंगे। तो ये क्या होता है, दो चार्ज होते हैं, है ना, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये तो वैल्यू आपके पास, अब एफ का वैल्यू निकालना है हमको। तो क्वेश्चन है, ध्यान देना, कि दो चार्ज है और उस चार्ज कितना है, एक एक कूलाम का दो चार्ज है, समझिएगा, एक एक कूलाम का दो चार्ज है, उनको एक दूसरे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 किलोमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो उस पर जो लगने वाला जो कूलाम फोर्स है उसको आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैलकुलेट द कूलाम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस एंड विच वैल्यू ऑफ, वैल्यू कितना है 1 कूलाम है एंड दोनों का डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर है। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से है, यहाँ पे जैसे Q1 है, यहाँ पे क्या चीज़ है आपका Q2 है। हमको पता है कि Q1 Q2 दोनों का वैल्यू कितना है 1 कूलाम है, और दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है कितना है 1 किलोमीटर के बीच की डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो समझिएगा, इस R का वैल्यू दे दिया हमको 1 किलोमीटर, और हमको पूरा यहाँ पे मीटर में रखना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर = होता है 10⁻³ मीटर। ठीक है, +3 है ना। यदि 1 mm रहेगा, 1 मिलीमीटर रहता तब 10⁻³ करते, अभी किलोमीटर में तो 10⁻³ 10⁻³ मीटर हो गया। इतना हमको इंस्ट्रक्शन पता है। अब हमको फार्मूला पता है ये, तो फिर से लिख देते हैं कि वी नो दैट F = 9 × 10⁹, यहाँ पे Q1 Q2 बाई कितना यहाँ पे R² है। समझिएगा, अब कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू पुट करेंगे, F हो गया 9 × 10⁹ है यहाँ पे। इस Q1 Q2 का वैल्यू कितना है 1 कूलाम है, 1 × 1 है, और बीच का डिस्टेंस कितना है 10⁻³ है, 10⁻³ की पावर कितना हो गया हमारे पास 2 हो गया। तो F = कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ हो जाएगा। 1 का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ये 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 में 10 की पावर 9 कटेगा, कैसे कटेगा, 10⁻9 - 6 कर दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 9 × 10⁻³ बचेगा। इतना न्यूटन का फोर्स मुझे उन दोनों के बीच में लगेगा। ठीक है, यदि दो एक कूलाम का चार्ज है और दोनों को 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है, तो उस पर जो फोर्स लगना है कितना लगेगा, इतना न्यूटन लगेगा। ठीक है, देखो और बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, समझिएगा। देखो मिटा देता हूँ इसको पहले। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मैं इसको शो करा दूंगा आपको पे उसमें वीडियो में, मैं सीधा क्वेश्चन पहले लिखता हूँ कि दो चार्ज है, दोनों चार्ज क्या है सेम है। ठीक है, कितना चार्ज है इस पर 6.5 × 10⁻, कितना है यहाँ पे -7 कूलाम का चार्जेस है। इन दोनों को एक दूसरे से कितने मीटर के 50 सेंटीमीटर के बीच में दोनों रखा है। R = कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया है ना। और इसका जो वेट दिख रहा है, ठीक है, और इसका वेट भी दे दिया है, दोनों चार्ज का जो ना वेट दिए है, मास नहीं दिया है, वेट W। ठीक है, यहाँ पे वेट तो मास ही तो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया है, इन दोनों का मास कितना दिया है 0.5 kg दिया है, 0.5 kg दिया है। समझना, अब हमको क्या क्या फोर्स निकालना है यहाँ पे इन दोनों के बीच। समझना कि दो चार्ज है, दो चार्ज है और दोनों, यार तो क्यों हिल रहा है इधर उधर क्यों हो रहा है भाई। दो चार्ज है, इन चार्ज को जैसे Q1 और Q2 दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू इतना कूलाम है, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलाम का दो चार्ज है। उन दोनों को एक दूसरे से 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर का है, और एक एक चार्ज का मास कितना है 0.5 kg का है। तो इन दोनों के बीच कितना कूलाम फोर्स लग रहा है और कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कूलाम बल कितना लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल कितना लग रहा है, इन दोनों का तुलना करना है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पे ज़्यादा लगेगा कि कूलाम बल ज़्यादा लगेगा, इस चीज़ को देखना है।
तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं इसको शो करा दूंगा। इसका सेकेंड पार्ट भी है इसी क्वेश्चन का, ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा, मैं दे दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। तो समझिएगा यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है। पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं कूलाम फोर्स। तो कूलाम फोर्स आपको पता है कूलाम बल कितना होता है, F = 9 × 10⁹, यहाँ पे Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे जो r जो है 50 सेंटीमीटर ही सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करेंगे तो r = हो जाएगा 50 × 10⁻² हो जाएगा, है ना, और सेंटीमीटर हो मीटर में बदल जाएगा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये 5 यानी 0.5 हो जाएगा, 0.5 मीटर हो जाएगा। तो देखो एफ का एफ हो गया, 9 × 10⁹ हो गया। Q1 Q2 दोनों का वैल्यू सेम है, तो उसी को सेम लिख देते हैं, 6.5 × 10⁻7, यहाँ भी 6.5 × 10⁻7 ये हो जाएगा। और r² यानी r का वैल्यू कितना है, देखो 0.5 × 0.5 दो बार लिख सकते हैं, ठीक, इतना है हमारे पास। अब समझना कि क्या होगा, यहाँ भी पॉइंट को हटा देते हैं, यहाँ भी पॉइंट को हटा देते हैं, बाकी इसका भी पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब ये सब तो लिख चुके होंगे, इसको लिखने की दिक्कत नहीं है, चलो तब भी इसमें चलो ऐसा बना देता हूँ, समझना, दिख रहा होगा पूरा। तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, ये 10⁻⁷ 10⁻⁻7 -14 हो जाएगा। ये हो गया मेरे पास अभी बराबर 9 हो गया, 10⁻⁻ कितना हो गया, 9 हो गया, ये 65, ये भी 65, और ये 10⁻⁻ कितना हो गया, -14 हो गया, -7 -7 -14 हो गया। दोनों पॉइंट को हटा दिया ताकि मैं इसका भी पॉइंट हटा सकूं। तो यहाँ पे ये बन गया 5, ये भी बन गया 5, ये हो गया 5 से काटूंगा तो ये 13 आ जाएगा, 5 × 5 5 × 15, ये भी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक। और ये तो 9 है, 13 13 कितना होता है, 169 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 की घात 9 - 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -14 था, यहाँ पे 9 था। अब गुना करते हैं, 9 × 9 = 81 का 1 हासिल कितना हो जाएगा, मेरे पास 8 है, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 6 × 9 = 54, 54 और 8 कितना हो जाएगा मेरे पास भाई 62, 62 की 2 हासिल 6 हो जाएगा, और 9 × 1 = 9 और 9 × 6 = 15 हो जाएगा, कुछ इस टाइप से। इंटू 10⁻⁻ कितना बच जाएगा मेरे पास, -14 की पावर मतलब 5 बचेगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते जाते हैं, यहाँ पे देखो एक इधर पॉइंट हटा दूंगा, 15.21 करूँगा ना, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इतना न्यूटन का फोर्स लगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगा किनके बीच में, दोनों चार्ज के बीच में। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कितना आंसर आया है, 1.5 इंटू, हाँ सही है। तो इसको बुक में ऐसा लिखा है, F = 1.5 बस ले लिया इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, तो ये भी फोर्स सही है। तो इन दोनों जो पार्टिकल दिख रहा है, दोनों पार्टिकल दोनों को 50 सेंटीमीटर के बीच में डिस्टेंस में रखा गया है, तो इस पर जो कूलाम फोर्स लगना है, कूलाम फोर्स इतना लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में क्या बोला है कि कूलाम फोर्स तो निकालो, अब ग्रेविटेशनल फोर्स भी निकालो। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा इन दोनों के बीच में, तो देखो ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पता नहीं होगा तो आप याद रखिएगा, F = G, फिर स्मॉल m1, यहाँ पे m2 / r² होता है। यहाँ भी ऐसा ही फोर्स होता है। यहाँ पे कैसा फोर्स होता है कि चार्ज की ज़रूरत नहीं पड़ता, वहाँ पे मास की ज़रूरत पड़ती है। उसकी मास कितने हैं तो पता है, यहाँ पे जो रखा हुआ है इसका अब देखो बदल जाएगा, ये m1 हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या होता है, m2 हो जाता है। तो यहाँ m1 m2 दोनों 0 पॉइंट कितना है, 0.5 kg का ये भी है, और 0.5 kg का ये भी है, 0.5 kg का, ठीक है, 5 kg का। अब बीच का जो डिस्टेंस है r इतना है, तो इसमें फार्मूला वही लगाएंगे। यहाँ पे देखो कैपिटल जो g दिख रहा है ना, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 11 का है, 11 में जो पढ़े होंगे उसको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप फार्मूला को याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि ये फोर्स निकला है, कौन सा, कूलाम फोर्स है। अब निकाल लेते हैं हम लोग कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। जो भी हमको गिवन है मैं उसको नहीं मिटा रहा हूँ, अभी चार्ज का काम खत्म हो गया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है। अभी से कहीं हाँ कुछ तो नहीं है, इसका ज़रूरत नहीं है, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो देखो क्या हो जाएगा, अब बस इस फोर्स बस को देखेंगे किसका फोर्स ज़्यादा आएगा, वो लास्ट में कंपेयर करने के लिए उसको बस रखा हुआ है यहाँ पे, है ना। चार्ज वार्ज की ज़रूरत ख़त्म। अब हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू, मैं बताया आपको, कैपिटल G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, वेयर G इज द क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, कौन सी, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इस G का वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, ठीक है, पर किलोग्राम स्क्वायर। और इस m1 और m2 दोनों का वैल्यू हमको गिवन है, कितना है, 0.5 kg है। बस r का वैल्यू हमको पता है 0.5 मीटर है, ठीक। अब रख दिए जाए फोर्स में, तो F इज इक्वल टू, देखो G के जगह में रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11, m1 और m2 में दोनों में रखेंगे 0.5 इंटू 0.5, और यहाँ पे r स्क्वायर है, r स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, वो भी 0.5 है, आई थिंक दैट, हाँ हो जाए, वो भी कितना है 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा। देखो इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे जो दिख रहा है F इज इक्वल टू कितना बचा मेरे पास, 6 इंटू 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना लग रहा है और कूलाम फोर्स इतना लग रहा है, कूलाम फोर्स ज़्यादा है, जिसकी पावर माइनस में ज़्यादा होती है ना वो कम होता है, यानी यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू कितना है 6.67 इंटू 10⁻11, तो दिख रहा है ये तुम्हारा कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये आपका कूलाम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कूलाम फोर्स आप C भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कूलाम फोर्स है, तो कूलाम फोर्स का वैल्यू क्या चीज़ है, ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि कूलाम का जो फार्मूला होती है या कूलाम्स लॉ होता है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल आपके ग्रुप में छोड़ दूँगा, आप उसको ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक।